तक न्यायिक हिरासत में, चतरा एसिड पीड़िता एयर एम्बुलेंस से दिल्ली शिफ्ट। और रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश की रफ्तार फिर बढ़ी। आगामी 6 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार। कल और परसों के लिए येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लाभ के पद के मामले के मद्देनजर राज्य में राजनीतिक संकट बरकरार है। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल विधायकों और मंत्रियों का कुनबा रायपुर में ही है और राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद्देनजर कल सुबह उनके रांची लौटने की उम्मीद है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि झारखंड की महागठबंधन सरकार स्थिर है और पर्याप्त संख्या में उनके विधायकों का समर्थन प्राप्त है। साथियों, आज की प्रेस वार्ता जो मौजूदा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी मनोवृत्ति क्या है उसको लेकर हम आपके सामने आए हैं। साथियों, एक तस्वीर मैं आपको साझा करना चाहता हूं। ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर में लिखा हुआ है, महिला का नाम सीमा पात्रा और ये महिला स्टेट कन्वीनर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब महिलाओं का उत्थान की फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसकी प्रदेश की संयोजक है। मेंबर नेशनल वर्किंग कमेटी मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कमेटी है उसकी मेंबरान है। और इस तस्वीर में माननीय मोदी जी, अमित शाह जी भी बैठे हैं। इधर राज्य में जारी राजनीतिक संकट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक सरयू राय ने सरकार की कार्यशैली की आलोचना की और विधि व्यवस्था के सवाल पर सरकार को घेरा है। यदि अपार बहुमत के साथ सरकार झारखंड में चल रही है तो झारखंड में ही विधायकों को वे सभी सुरक्षात्मक उपाय उपलब्ध हो सकते हैं जो छत्तीसगढ़ जाने पर होंगे। ये समझ में नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर जाकर और यहाँ की समस्याओं को दरकिनार करके सरकार क्या हासिल करना चाहती है। जिसने भी ये सुझाव दिया है, सलाह दिया है हमारे मुख्यमंत्री को, उसने बहुत नादानी का काम किया है और अब भी इन लोगों को छत्तीसगढ़ से झारखंड लौट आना चाहिए और लौट कर यहाँ डंके की चोट पर हम शासन करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। इसकी घोषणा लोगों के बीच में करनी चाहिए। 23 अगस्त को दुमका में युवती को जलाने के मामले की जांच के लिए गठित टीम दुमका के मृतका के आवास पर पहुंचकर लगातार साक्ष्य जुटा रही है। इस टीम का नेतृत्व सीआईडी डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता कर रहे हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी भी दुमका में कैंप किए हुए हैं। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी आज दुमका में मृतका के आवास पर पहुंचकर मामले की छानबीन की और परिजनों से मुलाकात की। गंभीरता को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के 2 सदस्यीय दल ने पीड़िता के घर का दौरा किया और जानकारी ली। दुमका मामले के खिलाफ रांची में भाजपा द्वारा आज पाप का घड़ा फोड़ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने सरकार की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए मृतका को इंसाफ दिलाने का संकल्प दोहराया।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और पार्टी नेता कपिल मिश्रा ने आज दुमका में मृतका के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई। सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि 28 लाख रुपए की क्राउड फंडिंग भी की गई है। मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे ने भी पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों से पूरी घटना का विवरण जाना और न्याय दिलाने में मदद का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि 12वीं कक्षा की छात्रा को 23 अगस्त को शाहरुख हुसैन ने शादी के प्रस्ताव से इनकार करने पर आग लगा दी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने भी दुमका मामले पर दुख जताते हुए सरकार पर निशाना साधा। बहुत ही दुखद और दयनीय स्थिति है झारखंड में और इंसानियत के विपरीत ये सब घटनाएं हो रही हैं और इसका कारण एक और सिर्फ एक है। ये अयोग्य निकम्मी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित नहीं रख सकती है और इसके कारण झारखंड के हर वासी में, हर नागरिक के अंदर बहुत भय का एक माहौल बनता चला जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद एसिड अटैक में घायल चतरा निवासी बच्ची को बेहतर इलाज के लिए आज एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली रवाना किया गया। मुख्यमंत्री की पहल के बाद एसिड अटैक में घायल चतरा निवासी बच्ची के परिजनों को जिला प्रशासन द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी गई। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,231 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 10,828 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 64,667 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 10 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 9 मरीजों ने कोरोना को हराया है। जिले में अब कोरोना के 38 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 12 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। एक युवती को अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किए जाने के मामले में भाजपा के निलंबित नेत्री सीमा पात्रा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर निचली अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 12 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पता है, देख के ही लगते हैं गरीब है, काम करती थी, तो फिर उसको पिटाई करने कोई मतलब नहीं है। अगर आपको उससे संतोष नहीं है तो बाहर कर दीजिए। जितना काम किया उतना पैसा देकर के आप कर दीजिए, बेटा तो अपना घर जाओ। लेकिन मारना कहीं से भी कोई मानवीयता का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दुमका, रांची, चतरा और कुछ अन्य जगहों पर महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराधों को शर्मनाक बताया है। अपनी आक्रोश से उद्वेलित होकर कई तरह के अनर्गल बयान भी देते। हाल के दिनों में इसी तरह की एक जघन्य घटना दुमका में घटी थी, जहां अंकिता सिंह नाम की एक किशोरी को पहले जला देने का प्रयास किया गया और इलाज के क्रम में उसकी दुखद मृत्यु भी हुई। विगत दिनों चतरा में भी इस प्रकार की एक घटना हुई, जहां एक किशोरी पर तेजाब फेंक दिया गया। इसके पूर्व में भी बोकारो में एक तेजाब कांड हुआ था और जो घटना दुमका में घटी, उसी तरह की घटना 29 तारीख रात को अलीगढ़ में भी घटी।
पलामू में कुछ परिवारों को समुदाय विशेष द्वारा कथित रूप से घर से बेदखल किए जाने के मामले की जांच शुरू हो गई है। उपायुक्त ए डोडे ने आज पांडु के मरुमातू गांव का दौरा किया और स्थानीय लोगों से पूरे मामले की जानकारी ली। कल से भी जांच चल रहा है, आज भी हम आए हैं। उसमें मुझे प्योरली ये सिर्फ एक लैंड डिस्प्यूट लग रहा है, ज़मीन विवाद है। इसमें किसी तरफ का अन्य चीज़ नहीं है, सिर्फ ज़मीन विवाद है। ना कोई कम्युनल है, ना कोई एनी टाइप ऑफ इश्यूज नहीं लगा, प्योरली ज़मीन विवाद है। हम लोग ज़मीन का कागज़ हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी का एक आदमी के द्वारा उनका नाम पे जवाबबंदी चल रहा है, वो रसीद भी दिखा है हम लोग को। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार की जमानत याचिका ईडी की विशेष अदालत ने आज खारिज कर दी। इधर उच्च न्यायालय में धनबाद के जज उत्तम आनंद मामले की सुनवाई हुई, जिस दौरान सीबीआई ने केरल हाई कोर्ट का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के बाद दोबारा भी किसी मामले की जांच की जा सकती है। अदालत ने इस मामले में सीबीआई को 16 सितंबर से पहले शपथ पत्र के माध्यम से प्रगति रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। के मौत के मामले पर सीबीआई एसपी के द्वारा आज माननीय खंडपीठ के समक्ष ये बताया गया कि केरला हाई कोर्ट का एक आदेश आया था, उसमें जांच खत्म होने के बाद भी उसमें पुनः जो है सो जांच का प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है। और इसे माननीय खंडपीठ ने कहा है कि किस प्रकार आप अदालत का फैसला आने के बाद किस प्रकार इसमें आप नई तरीके से आप जांच करेंगे, इसकी प्रगति रिपोर्ट के साथ आप 16 तारीख को उपस्थित हो। 16 के पहले इनको शपथ पत्र के माध्यम से यह बताना है कि किस प्रकार से आप नई तरीके। गिरिडीह जिले के बगोदर तथा सरिया और हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने उमेश गिरी गिरोह के 2 अपराधियों को बगोदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों के पास से 2 हथियार भी जब्त किया गया है। कई लूट, रंगदारी आदि के घटनाओं में संलिप्त कुख्यात अपराधकर्मी उमेश गिरी उर्फ उमेश पांडे के टीम के विरुद्ध एवं अन्य सहयोगियों के विरुद्ध गिरिडीह जिले के गांडेय थाना इलाके से पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन दोनों अपराधियों के पास से 4 मोबाइल और 1 लैपटॉप भी बरामद किया गया है। कार्रवाई करते हुए गांडेय थाना क्षेत्र के पुनीडी से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सचिन कुमार वर्मा और मिथिलेश कुमार वर्मा यहाँ पर है। इन दोनों को अखिलेश वर्मा के घर से अरेस्ट किया गया है तथा इस क्रम में 4 खूंटी के गोविंदपुर बस्ती में हत्याकांड को अंजाम देने की नीयत से आए 3 शूटरों को ग्रामीणों ने पकड़कर जरियागढ़ पुलिस के हवाले कर दिया। ये सभी शूटर एक आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए हैं। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हटिया स्टेशन रोड से हथियार सप्लाई करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर हुई। हथियार सप्लायरों के पास से पुलिस ने गोली, मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त किया है। इधर सरायकेला खरसावां जिले में आदित्यपुर के वार्ड 15 स्थित निर्मल नगर में आज सुबह सुतली बम से खेलने के दौरान हुए ब्लास्ट में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आप लोग अपना नहीं सूचना मिली ना कि कोई निर्मल नगर है, माझी टोला है ना, माझी टोला के बगल में, तो वहाँ पे कोई सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया है। तो उसी सूचना पे आए तो यहाँ पे एक घर बना हुआ है, उसका भी जांच कर रहे हैं कि किनका है। उसमें कुछ रेंटर रहते थे, उसका जो घर का जो छोटा बच्चा है वो आगे जंगल तरफ गया था बाथरूम करने के लिए, तो वहीं से वो सुतली वाला बम लेके आ गया था।
रांची के कांके स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सुरक्षा चूक के मामले का झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस दिशा में जरूरी सुरक्षा उपाय करने का निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सुरक्षा चूक का मामला आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में स्वतः संज्ञान के द्वारा आया था। क्योंकि पेपर में यह खबर आई थी कि कोई सिलसिला जो है वो कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री कर गया था। उसी को लेकर आज डीजीपी, राज्य के डीजीपी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सीनियर एसपी रांची, डीसी रांची को तलब किया गया था। उसमें सुरक्षा के मामले पर हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने आज रामगढ़ जिले के लोहार टोला स्थित एक उच्च विद्यालय में बच्चों से सीधा संवाद किया और उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। हजारों की संख्या में भारत के सिपाहियों को पराजित किया। बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद पूरा बंगाल ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंडर हो गया। इसको मालूम कहां रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि यह हालात आगामी 6 सितंबर तक बने रह सकते हैं। कल और परसों कुछ इलाकों में गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री और न्यूनतम 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.8 और न्यूनतम 27.0 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कृषि निदेशक निशा उरांव ने गढ़वा जिले में सूखे का आकलन किया और जिले में 6 प्रखंडों में स्थिति को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि नियमानुसार हर प्रखंड के 10 गांवों और हर गांव के 5 लोकेशन पर भौतिक सत्यापन कर जियो टैगिंग किया जाएगा। इसके आधार पर अनुदान की राशि का आकलन कर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। उसके आधार पर जो आकलन किया गया है वर्तमान में, उसमें गढ़वा जिला में 6 ब्लॉक बहुत ही गंभीर सूखे श्रेणी में आते हैं और बाकी 14 ब्लॉक मॉडरेट सूखे की श्रेणी में आते हैं। तो जो नियम है उसके अनुरूप हम लोगों को ग्राउंड ट्रूथिंग करनी है। दूरदर्शन केंद्र रांची में कार्यरत कैमरामैन प्रमोद कुमार झा अपनी 36 वर्ष की लंबी सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए। साथ ही साथ अभियंत्रण सहायक गुलजारी चौधरी भी अपनी 36 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। प्रमोद कुमार झा ने प्रकाश सहायक के रूप में 1986 में अपना योगदान दिया था। उन्होंने इस अपनी लंबी अवधि में कई विशेष कवरेज और विभिन्न राज्यों में चुनावी सभाओं का भी कवरेज किया। इन्हें बाल विवाह स्पॉट के लिए 2008 में दूरदर्शन वार्षिक पुरस्कार दिया गया था। गुलजारी चौधरी ने भी रांची के अलावा दूरदर्शन पटना और देश के कई आकाशवाणी केंद्रों में अपनी सेवाएं दी। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने कई लाइव कवरेज में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इनके सेवानिवृत्ति के मौके पर केंद्र प्रमुख RK राव, कार्यक्रम प्रमुख DV कार्य समेत केंद्र के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। रांची के डोरंडा स्थित केंद्रीय विद्यालय के तत्वाधान में स्थानीय पलाश सभागार में 33वां युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में राज्य के 6 केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों को संसदीय प्रक्रिया और विधायिका की प्रक्रिया से परिचित कराया गया ताकि वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, पूर्व मंत्री रामजी लाल सारदा और केंद्रीय विद्यालय संगठन रांची सभांग के उपायुक्त VP पटेल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हाँ, मैं DP पटेल, उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन रांची संभाग। यह 33वीं
राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता है जो विशेषकर केंद्रीय विद्यालय संगठनों के लिए आयोजित की जाती है और प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इस बार रांची संभाग से इसमें 6 केंद्रीय विद्यालय भाग ले रहे हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बोकारो, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 धनबाद, केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग, केंद्रीय विद्यालय मैथनडेम और केंद्रीय विद्यालय नामकुम के बच्चे आज यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य बच्चों को संसदीय प्रक्रिया से, विधायी प्रक्रिया से परिचित कराना। केंद्रीय विद्यालय पत्रातो और इस यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम से, इस यूथ पार्लियामेंट सेशन से हमें हमारे मॉडर्न पार्लियामेंट की एक छवि देखने को मिलती है। चंदन शर्मा, केवी नामकुम से क्लास 11 ह्यूमैनिटीज। मैं मार्शल का रोल प्ले कर रहा हूँ। झारखंड समेत देश भर में आज से 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत हुई। विशेष इंतजाम किए जाते हैं कि वो यहाँ पे आए। इसके अलावा जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक कतार आपको सामने दिख रही है और एक कतार जो है वो मेरे दाईं तरफ है, यानी कि दोनों तरफ कतारें बनाई गई है और बीच का जो रास्ता है वो वीआईपी या अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न है उसके लिए रखा गया है। आप उसको कंटिजेंसी मार्ग भी कह सकते हैं। इसके अलावा कई सारे मार्ग बनाए गए हैं क्योंकि सुबह से जिस तरीके से हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो सुबह से जो है लोग यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है। वीआईपी आए, सेलिब्रिटीज आए, खुद जो विधानसभा के अध्यक्ष है यहाँ पे राहुल नार्वेकर, वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे। थोड़ी देर पहले यहाँ पे आरती भी हुई। रांची, जमशेदपुर और बाबा नगरी, देवघर समेत अन्य जिलों में भी पूरे विधि विधान के साथ भक्तगण गणपति बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और गणेश चतुर्थी उत्सव को लेकर हर्षोल्लास का माहौल है। गणेश पूजा में खास और आम सब शिरकत कर रहे हैं। कई स्थानों पर मेले का भी आयोजन हो रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची में एक रिटायर्ड आईएएस के घर प्रताड़ना की शिकार युवती को जिला प्रशासन ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया है। साथ ही युवती की सुरक्षा में 2 सुरक्षाकर्मी भी लगाए गए हैं। वहीं मामले की जानकारी होते ही राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी पीड़ित लड़की से मुलाकात की और उसके स्वास्थ्य का हाल जाना। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज रांची के रिम्स में चतरा की एसिड अटैक पीड़िता से मुलाकात की तथा उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बाद में बच्ची को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रवाना किया गया। रांची में चैम्बर चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। चुनाव के लिए कुल 71 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 63 नामांकन कार्यकारिणी समिति जबकि 8 आवेदन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के लिए प्राप्त हुआ। सभी नामांकन पत्रों की बाद में जांच हुई। आगामी 2 सितंबर को शाम 4 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। गुमला उपायुक्त ने पीएचईडी कैंपस भ्रमण कर जल शक्ति केंद्र एवं वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैंपस और कार्यालय भवन को साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित बनाने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही टेस्टिंग लेबोरेटरी में उच्च विद्यालयों के साइंस छात्रों को जागरूक बनाने हेतु भ्रमण करवाने की हिदायत दी। गिरिडीह जिला पुलिस बल के एक जवान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जवान का शव पुलिस लाइन के कमरे में मिला है। मामले की छानबीन जारी है। जवान बिहार के भोजपुर का निवासी बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने सभी लोगों को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में जारी संदेश में कहा कि भगवान श्री गणेश जी आप सभी को सुख, शांति, समृद्धि व खुशहाली प्रदान करें। रांची सांसद संजय सेठ के आवास पर श्री गणपति जी महाराज के आगमन के उपरांत आज से उनकी पूजा आरंभ हुई। श्री सेठ ने कुछ तस्वीर साझा करते हुए बताया कि ये उत्सव 9 सितंबर तक चलेगा।
फूलो झानो आशीर्वाद अभियान से खूंटी की कई महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। खूंटी की अनिमा को अब लोग शराब बेचने वाली नहीं बल्कि बैंक दीदी के नाम से जानते हैं। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान ने अनिमा को उसके हक का सम्मान दिलाया है तथा उन्हें पूरे पंचायत में एक अलग पहचान मिली है। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत अब तक शराब और हड़िया दारू निर्माण तथा उसकी बिक्री से जुड़ी 15,867 महिलाओं को लोन उपलब्ध करा उन्हें सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा जा चुका है। रांची विश्वविद्यालय प्रांगण स्थित प्रशिक्षण केंद्र में मारवाड़ी युवक व्यायामशाला तथा रांची के वेटरन वॉलीबॉल टीम के बीच एक प्रदर्शनी वॉलीबॉल मैच खेला गया। इस मैच में वेटरन वॉलीबॉल की टीम ने मारवाड़ी युवक व्यायामशाला को पराजित कर खिताब जीता। थोंगटा फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आगामी 2 सितंबर से अलवर राजस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए राज्य से 3 अनुदेशक आज धनबाद रेलवे स्टेशन से पूर्वा एक्सप्रेस से अलवर के लिए रवाना हुए। हेरिटेज वॉक सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में। बरसात के मौसम में हेपेटाइटिस जैसे बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे बचाव के लिए जरूरी एहतियात जरूरी है। बरसात के मौसम में हेपेटाइटिस ए और ई के मामले बढ़ जाते हैं। ये बीमारियां दूषित जल या दूषित भोजन के कारण होती। वायरल हेपेटाइटिस, ये जो वायरस हैं, ये ए और ई 2 वायरसेस होते हैं जो लिवर को अफेक्ट करते हैं और इसकी वजह से जॉन्डिस हो सकती है, पेशेंट को भूख कम लगती है और उसको उल्टियां हो सकती हैं। इस सीजन में जो कंटेमिनेशन होता है पानी का, फीकल कंटेमिनेशन, उसकी वजह से ये फैलता है। या जो खाद्य पदार्थ हैं उसके ऊपर अगर मक्खियां बैठती हैं मल से उठ के आके, तो भी ये वायरस फैल सकता है। उनके अंदर जिनमें की कोअगुलोपैथी आने लगती है यानी ब्लीडिंग होने लगती है, उनको अस्पताल में ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। बाकी सब लोग घर में नॉर्मल खाना खाएं और उसी से ही उनका इम्प्रूवमेंट अपने आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। हेपेटाइटिस ए और ई का संक्रमण कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में गंभीरता बढ़ सकती है। जो जल के सोर्स हैं या वाटर सोर्सेज हैं, उनको उनमें फीकल कंटेमिनेशन ना हो और पानी को अगर हम इस सीजन में उबाल के पिएं तो शायद हम कुछ बीमारियों से बच सकते। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री से जुड़े लाभ के पद मामले में संकट बरकरार, राजनीतिक हलचल के बीच राज्य मंत्री परिषद की बैठक कल सुबह लौट सकते हैं मंत्री। दुमका मामला गरमाया, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम और भाजपा नेताओं ने मृतका के परिजनों से की मुलाकात। रांची में भाजपा द्वारा पाप का घड़ा फोड़ कार्यक्रम की शुरुआत। नौकरानी प्रताड़ना मामले में गिरफ्तार सीमा पात्रा रांची व्यवहार न्यायालय में पेश, 12 तक न्यायिक हिरासत में। चतरा एसिड पीड़िता एयर एम्बुलेंस से दिल्ली शिफ्ट। और रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश की रफ्तार फिर बढ़ी, आगामी 6 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार। कल और परसों के लिए येलो अलर्ट जारी।